आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। 2 दिन पहले नोटिस लगा और 2 दिन में सारी जुग्गियां तोड़ दी। हाँ, क्या कहा कह दिया बगवोट वालों ने? दिखाओ ना, कोई सबूत है सरकार के पास? बगवोट वालों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। सब सरकार का पैसा फेंक तमाशा देख। तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब हम कहाँ जाएं, आप ही बताओ। हम तो बाहर बैठे हुए कल से। तो इस हिसाब से तो आपके बहुत सामान का नुकसान हुआ होगा। जी नुकसान हुआ, सामान का उठाने भी नहीं दे रहे उधर। क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? जनता को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिनका सामान है वो अंदर क्यों नहीं लेने, अपना ले क्यों नहीं सकते सामान? अब तो जा रहे हैं सभी। नहीं जा रहे हैं सर, देखिए रो रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत निजामुद्दीन के सुंदर नर्सरी में, जो मथुरा रोड पर है। यहाँ लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं सरकार द्वारा। यहाँ लोग जिस तरीके से बैठे हैं और बस हम ये जानने आए हैं। लोगों का तो वैसे ये भी कहना है कि सरकार का ऑर्डर किसी और जुग्गियों को तोड़ने का आया था, जो कि यहाँ की जुग्गियां तोड़ दी गई हैं। ऐसा यहाँ का कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन जानकर जुग्गियां तोड़ी गई हैं। आइए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनके लिए आगे के लिए कोई भी रास्ता खुला है या उनके लिए कोई और घर की व्यवस्था की गई है, वो कहाँ जाकर रहेंगे। हाँ जी मैम ये बताइए, आपका घर था यहाँ पर? हाँ भैया, आप कितने सालों से थी? मैं 50 साल से पूरे 50 साल से यहाँ पर हो, तो आपका घर पहले यहाँ पे नोटिस तो आया होगा? नोटिस तो भैया 2 दिन पहले लगाया इन्होंने। 2 दिन पहले नोटिस लगा और 2 दिन में सारी जुग्गियां तोड़ दी। हाँ, कुछ भी संभलने का मौका नहीं दिया। जल्दी जल्दी सामान निकालो अपना। के अंदर फोर्स खड़ी कर दी इन लोगों ने। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर फोर्स खड़ी कर दी। 10 मिनट में पूरी फोर्स खड़ी हो गई। तो कोई मौका नहीं सामान निकालने का। बोला बस जल्दी जल्दी करो, अपनी पीठ बचाओ। हाँ, सामान निकालो और पीठ बचाओ। आप लोगों ने कोई ऐसा उपाय नहीं सोचा कि अपने घर को बचाया जा सके? टाइम नहीं मिला ना। 10 मिनट में क्या कर लेता कोई? 2 दिन मैंने बताया ना, 2 दिन पहले बोला 15 दिन, फिर बोला 2 दिन। 2 दिन बोलते 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है। मैम ऑर्डर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट का ऑर्डर क्या था? कोर्ट का ऑर्डर था 25 दिन के लिए, 15-25 दिन के लिए पूरे रोक दिया जाए। वहां तो स्टे दे दी थी वकील की। सोचो, मना कर दिया कि नहीं हम नहीं मान रहे किसी वकील की स्टे। ऐसा कुछ भी नहीं तोड़ेंगे हम। सारी फोर्स आगे ऊपर से मोटर मीटर निकलवा रही है, लाइट खत्म कर दी। और देखो इतने से बच्चे, मेरा तो छोटा बच्चा है 5 साल का, जिसके हार्ट में होल है। सोचो कैसे बच्चे। और आज मेरे बच्चों का टेस्ट भी रुक गए, एग्जाम सिर पे हैं, बच्चों की पढ़ाई सारी। बस वोट चाहिए, मोदी को जिता दो। क्यों जिता दो? फिर भी पैसे दिल्ली सरकार के अंदर आती है जमीन? दिल्ली सरकार के अंदर सरकार की कोई जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसे कैसे सरकार की है? वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो मैंने तो अभी बाहर सुना है कि वक्फ बोर्ड वालों ने कहा है कि हम केस जीत चुके हैं। हमें दिखाना, क्या कहा कह दिया वक्फ बोर्ड वालों ने? दिखाओ ना, कोई सबूत है सरकार के पास? वक्फ बोर्ड वालों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। सब सरकार का पैसा फेंक तमाशा देख। इन लोगों ने वकील वहां से जज खरीद लिया। पैसा दे के लोगों को खरीदना है। मोदी का काम कुछ भी नहीं है। दूसरा, जनता को परेशान करना, गरीब को देखना कैसे सबके सामान यहाँ रखे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? फैल को बोलो तो फैल ने खाए हैं पैसे। तो फैल ये लोग जो भी हैं आपस में, जितने भी हैं, सब आपस में पैसा लेके अपना तुफैल कौन है? मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कौन है मैम? मस्जिद में रहता है वो। उसने ही नोटिस डाल के ये काम करवाया है। क्यों? आप लोगों से क्या परेशान थी उनको? होगी कोई परेशानी तो ले जानता होगा। यहाँ पर मिनिमम कितने लोग रहते होंगे? कम से कम 1500 लोग रहते हैं यहाँ। बच्चे लगा के 5000 से ज्यादा लोग। मैम इधर आ जाइए आप। 5000 से ज्यादा, 5000 से ऊपर लोग रहता है यहाँ पर। 5000 से ज्यादा है। तो ये लोग कोई का भाड़ा मिलता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोटी में काम करता है। सारे बहुत गरीब नीचे तबके के। हाँ, सबके लिए होती है। 50 साल से रह रहे हैं हम। मेरी दादी का इंतकाल हो गया 105 साल की उम्र में। तो सरकार ने कुछ तो मुआवजा सरकार ने कुछ दे ना। सरकार दे ही नहीं रही, दे क्यों नहीं रही पता नहीं। अब कहाँ जाएंगे हम? देखो हम कहाँ जाएंगे? ये लोग जो है सब देखो कहाँ जाएंगे ये लोग। सबका सामान गाड़ियों में भरा रखा है। अगर सरकार खाती है 2,500 की थालियां, 5-5 हजार की चाय पीती है, गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब भूखे आज रोड पे सब खा रहे हैं ले लेके। सारे इतने से बच्चे हैं वो बाहर बेच रहे हैं। 30 रुपए की थाली पटरी में बड़ा हुआ कुछ दिया नहीं हम लोग को।
कुर्सी बारक पर तो बागबोट का यहाँ पे फौज मतलब नोटिस लगा 2 दिन पहले हाँ और 10 मिनट का जिस दिन टूटने वाली थी, आज टूटी है कल टूटी है? अरे कल से टूट रहा है। कल टूटी थी तो 10 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ पे। 10 मिनट के अंदर अंदर सब खत्म कर दिया, 1 तो मिनट आपके नहीं तो दिया। काफी सामान का लॉस हुआ होगा। अरे बहुत लॉस हुआ है। देखो जाके पूरे अब कह रहे हैं कैमरा घुमा लो, अभी हम कह रहे हैं कुछ निकालने, लेकिन नहीं निकालने दे रहे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार हम उधर जाते हैं जहाँ झुग्गियां तोड़ी गई है। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, खाने पीने का किस तरीके से इंतजाम किया जा रहा है, लोग बांटने आ रहे हैं। सरकार की तरफ ये सरकार की तरफ से नहीं, ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये हमारे अपने लोग हैं, सरकार ने नहीं भेजा ना, नहीं ना सरकार यहाँ पर कुछ देखने आ रही है, ठीक है नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो कोई भी नेता कोई भी नहीं, जब वोट मांगने आते हैं तो सब यहाँ पर पेड़ हाथ पैर यूं जोड़ते हैं सारे का, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, देखिए ये नारा कोई तो मीडिया वाला आया होगा यहाँ। मीडिया वाले तो आ रहे हैं बराबर, ठीक है नहीं, मगर नेता कोई नहीं आ रहा है। यहाँ के नेता कौन है? यहाँ का जो केजरीवाल। विधायक है, विधायक कौन है यहाँ का? यहाँ केजरीवाल है ना, प्रवीण कुमार केजरीवाल के थ्रू प्रवीण कुमार, लेकिन आम आदमी पार्टी से। हाँ जी आम आदमी पार्टी से, लेकिन केजरीवाल को भी तो परेशान कर रखा है। उनका ऑफिस किधर है ये बताइए? उनका ऑफिस जंगपुरा भोगल, जंगपुरा भोगल में है। हाँ जी। नाम क्या बताया आपने? प्रवीण कुमार। परवीन कुमार, ठीक है। कितने समय से रहते थे आप यहाँ? हम लोग तो काफी समय हो गया बेटा। तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब हम कहाँ जाएं, आप ही बताओ। हम तो बाहर बैठे हुए कल से, कल के परसों से। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप किसको दोषी मानती हैं इस हालत का? मैं किसको दोषी मानूं? देखो यहाँ पर इतने जने आते हैं, वोट लेते हैं, अब वो लोग क्यों अब नहीं सहायता के समय कोई अब नहीं, सहायता के समय कोई नहीं है। अब आप कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगे? अभी तो देखो कल परसों से यही है। और खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है आपकी? बस वैसे ही है, अब जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाता तो खा लेते, नहीं तो बैठे रहते हैं अपने घर। कहाँ जाए बताओ? मैं जनता से कहूंगी, देखिए इनकी हालत किस कदर खराब हो रखी है। और मैं अब उस तरफ बढ़ रही हूँ जहाँ झुग्गियां बिल्कुल तोड़ दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी बात की जाएगी। सर आप यहीं के हैं? यहीं रहते हैं? हाँ जी यही रहते हैं। आपका घर यहीं था? कितने सालों से रहते हैं सर? 20 साल से रहते हैं मैडम। 20 साल से। जी। तो आपका जब घर तोड़ा गया तो आपको नोटिस तो मिला होगा? जी मैडम, ऐसे मिला नोटिस के पता ही नहीं लगा हमें। 2 दिन पहले नोटिस मिला जी, टाइम भी और नहीं दिया। जिस दिन कल यानी कल टूटा और आज टूटा है, जी 2 दिन से टूट रहा है। हाँ जी। तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि आप जितना सामान निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। क्या निकलेगा मैम ये? मैं वही जानना 10 मिनट में क्या निकलेगा? आ रहे रोड डंडा करके जा रहे, खाली कर लो खाली कर लो। ये बताओ, आपने बोल दिया हम खाली कर लेंगे, खुद ही 10 मिनट में क्या हो जाएगा बताना आप? तो इस हिसाब से तो आपके बहुत सामान का नुकसान हुआ होगा। जी नुकसान हुआ, सामान का उठाने भी नहीं दे रहे उधर है सामान। इतने सालों से आपने यहाँ पर छोटे से बड़े हुए होंगे, शादी ब्याह हुई होगी, बच्चे हुए होंगे और जी अचानक आपका मेरी माँ को तो घर उजाड़ 60 दिया। साल हो गया उधर ही, मेरी माँ को इधर ही। अचानक घर उजाड़ दिया आपका। जी 2 दिन में तो आप किसको दोषी मानते हैं? जिसको आते हैं नेता लोग वोट मांगने के लिए तो पाँव पकड़ने के लिए आते हैं। आपके विधायक आए यहाँ अभी? आए तो ये क्या करेंगे, आए बोल लेते क्या चले बोले? गए, कुछ बोले नहीं, ये बोल रहे हाँ आपको रुकवा कोई देंगे। लाभ मिलेगा अभी? मतलब अभी तो कुछ तो मिलेगा, जैसे आपका घर तोड़ा गया है हमें तो आपके रहने की जगह कुछ तो दी कुछ जाएगी। नहीं देगी मैम। साफ मना कर दिया गया। साफ मना कर दिया गया, अभी कुछ नहीं दिया गया। तो आप मतलब इस तरह कब तक पड़े रहेंगे यहाँ रोड अब पर? मैम क्या बताए, यहीं रहना पड़ेगा हमें, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं बता दी जब तक यहीं रहना पड़ेगा हमें। ये तो वही हाल हो गया कि चिड़िया ने तिनका तिनका जमा कर कर एक घोंसला बनाया और किसी बाज ने आकर उस घोंसले को उजाड़ दिया। अब फिर से वापस से स्टार्ट होगा, ऐसा ही है? जी आप फिर से बनाएंगे अपना घर यहाँ? सोच तो रहे हैं, फिर भी डंडा मार मार के भगा रहे हैं, कैसे बनाने नहीं देंगे, क्या करें? जब 20 से 30 साल हो गए यहाँ रहते रहते, जब नहीं रहने दिया तो अब क्या रहने देंगे? अच्छा, सोने भी नहीं दे रहे, बैठने भी नहीं दे रहे एक हैं। सवाल का मेरे जवाब दीजिए। जी। 20 से 25 साल आपको यहाँ हो गए, जी। तो 20 से 25 साल के बीच में ऐसी कोई मतलब परेशानी आई कि आपको लगा होगा कि इस जगह को हमें छोड़कर जाना होगा? नहीं बिल्कुल नहीं लगा। अभी तक का तो नहीं आए मैम। इधर आइए, आप इधर आइए। अब इनके राज्य में आने लग गया, इससे पहले आया नहीं, 2 दिन पहले अब आने लग गया। किसके राज में? खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैम खुल के क्या बोले, अब खाने वाला खा लिया, पैसे इन लोग ने मोटा मोटी। यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में क्या हो जाएगा, कम से कम बोल देते हैं हाँ भाई इतना। 25 से 30 दिन का टाइम दिया जी 1 महीने का टाइम देते तो खाली भी कर लेते खुद ही। वो खड़े हो रहे हमारा मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कोर्ट ने भी कहा था कि 25 दिन का स्टे। हाँ। कोर्ट का भी स्टे है, जब भी मैं मान नहीं रहे लोग, तोड़ दिया जब भी।
अब हमारा सामान उमान चोरी हो रहा है, ना जाने दे रहा है हमें देखने के लिए उधर। बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात हुई थी, हमारा तो मकान नहीं तोड़ा जा रहा, तो झुग्गी कहाँ से? ये बहुत बड़ा जुमला है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन यहाँ तो झुग्गियां भी नहीं है, मकान तो छोड़ ही दीजिए। और वाकई में ऊपर है, वोट है, बताइए 16 झुग्गियों का, ये आप देख सकते हैं, ये डीसूप के उसमें रिकॉर्ड में कि अगर ये हटाया जाए तो हमें दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एलडीओ ने बिल्कुल ही तोड़वा दिया, बल्कि ये बकबोट का जगह कहलाया जाता है। बकबोट केस जीत गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बकबोट केस जीत गया, 123 प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है, उनका मतलब ही नहीं था तोड़ने का। आपको 2 से 3 महीने या 6 महीने का नोटिस देना चाहिए। अगर देना चाहिए था तो हम कुछ कर सकते थे ना, लेकिन अभी लोग जो रोड पे आ गए हैं वो कहाँ जाएंगे ठंड के टाइम में? वो भी छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो बहुत दिक्कत हो गया है। पहली बात तो ये है कि बच्चे लोगों का एग्जाम चालू हो गया, आप लोगों को पता भी होगा ये बात, कि बच्चे लोग अपना या बच्चों को एग्जाम के लिए भेजेंगे या बच्चे लोग मतलब यानी कि उनके फैमिली जो है घर बचाएंगे। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इतनी मेहनत मजदूरी और हर तरह का काम कर कर, लेकिन हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो अपने बच्चों को कभी ना जिएं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाएं, लेकिन यहाँ इनके साथ तो वो भी आसरा ना रहा, रहने की भी जगह नहीं रही जो अब बच्चों को रख कर वो पढ़ा सके। अभी तो वो इतने परेशान है यहाँ के लोग कि वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, या यहाँ रहकर हम वापस से अपनी झुग्गियां बनाएं। अगर झुग्गियां बनाते हैं तो उनको डंडे मार के तोड़ दिए जाती है, उनको रहने भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि यहाँ पर हमें सोने भी नहीं दे रहे हैं, अगर हम चाहें थोड़ा आराम कर ले तो हमें डंडे मारकर भगाया जा रहा है। अपने सामान तक नहीं लेने देने, ये देखिए ना, अपने सामान तक लेने जा रहे हैं तो भगा रहे। अब जनता का सामान है तो ये जनता सामान नहीं लेगी तो फिर कहाँ से कैसे चलेगा? पहली बात, इनको तोड़ने के लिए कोई मना नहीं कर सकता था। जब अगर हमें ये जगह दे देते, कहीं अगर छोटा था, अगर जगह भी दे देते तो इंसान मना नहीं करता, आओ भाई आपका जगह लो, लेकिन रहने के लिए कुछ तो दो। इन्होंने वो भी नहीं दिया बिल्कुल भी। और जो मतलब आपका जो है ये देखिए, हाँ मैं देख 217 झुग्गी का है, हाँ जी, हाँ जी, डीसू के रिकॉर्ड में ही है। लेकिन ये उन लोग मैंने मतलब यानी कि एक तरफ से आपको पूरा मतलब यानी कि मिले थे कि यहाँ इनको हटाएंगे तो जगह मिलेगा, टोकन तक है। वहाँ मकान बहुत बिल्कुल, बड़े-बड़े बिल्कुल, बैनर लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल जी का भी मतलब यानी कि आपका वो है हमारे पास, आपको मैं वो भी दिखा देता तो हूँ। आपने केजरीवाल सरकार को कुछ मतलब कुछ मेल भेजा या? सबको होंगे, काम कोई करना नहीं चाहते, वोट लेने के लिए हर कोई आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये बने हुए हैं केजरीवाल के सर्टिफिकेट जो है दिए गए हैं, जो जहाँ झुग्गी वही मकान। आप दोनों ही सरकार से नाराज हैं? नाराज तो हर किसी से है जी, कोई तो आए कम से कम। अगर जनता, अगर पब्लिक इतने हैं, 3,000 4,000 वोट है बल्कि यहाँ पर, तो कोई तो आते। तो अभी तो और हाल ही में विधानसभा चुनाव भी है। चुनाव भी है, अब बताओ इंसान क्या कर सकता है? 4,000 वोट मतलब मैं ये कहूंगी कि उन्होंने खराब कर दिए। बिल्कुल ही कर दिए, यहाँ के नहीं बल्कि हर एक झुग्गियों का कर दिए। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार आप कोई भी वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, किसी भी सरकार को? किसी भी नहीं। आईडी तोड़ देंगे बेशक, लेकिन नहीं देंगे, चाहे जिस चीज में भी नाम आ जाए हम नहीं देंगे। जब इंसान परेशान होता है तो इस तरह की बातें करता है, जिनका घर उजड़ जाता है। सबसे बड़ी बात कि जिंदगी में इंसान इतना पैसा कमाता है और जो भी काम करता है किस लिए? कि हम एक घर बना सके। तिनका जोड़कर एक घर बनाया गया, उसे पलक झपकते ही उजाड़ दिया गया। तो कैसी हालत होगी यहाँ के लोगों की, शायद हमारा समझ जाना भी बहुत मुश्किल है, हमारा समझना बहुत मुश्किल है कि इन पे क्या बीत रही है इस वक्त। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से? हाँ जी, आप भी यही रहते हैं सर? हाँ जी, मैं भी यही रहता हूँ। मैं यहाँ पे 98 से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो लगभग कितने साल हो गए 98 से? 23-24 साल हो। 23-24, हाँ। 23-24 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। शादी भी नहीं हुई थी जब से आ गया था मैं यहाँ पे। मैं यहीं पे रह रहा हूँ। मेरे बच्चे, शादी हुई 2005 में, फिर बच्चे हुए। अब लड़का मेरा 16 साल का हो गया, स्कूल जाता है। शादी भी आपने यही की अपने बच्चों की? बच्चों की नहीं, बच्चे, मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, बड़े हो गए बच्चे 16 साल का लड़का हो गया मेरा। अब वो 10th क्लास में है, लड़की है 7th में DPS। क्या करते हैं सर आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? तो अब आपने क्या सोचा आगे के बारे में? सर हमें तो मैडम
यहाँ पे तो कोई जगह है नहीं हमारे इसके अलावा कोई भी। हमें छोटा मोटा घर मिल जाए, सरकार से उम्मीद है कि हमें गरीबों को छोटा मोटा घर दे दे। जो उन्होंने वादे करे थे जहाँ झुकी वही मकान हमें छोटा सा दे दे, चाहे किस्तों पे दे दे। जैसे अभी सर ने बोला कि इस बार हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, तो क्या आपका क्या कहना है? देखो हम वोट दे ना दे मगर सरकार तो जीती जाएगी कोई ना कोई, ठीक है ना। वो तो अपने सर 4 से 5,000 वोट है यहाँ पर। हमारे वोटों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। नहीं सर, वोटों से फर्क पड़ता है, एक वोट से भी फर्क पड़ता है। मेरी बात सुना, अगर फर्क पड़ता तो यहाँ पे आते ना नेता लोग। कोई नहीं आया, कल आए थे जो भी आया था, मगर आज कोई नहीं आया। सुबह से भटकने कोई नहीं आया यहाँ पे नेता लोग। कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो की होगी किसी ने? नहीं, कोई नहीं गई। आप अपने आपस में ही कर रहे हैं? हम आपस में ही कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, ठंड का समय हो गया है। मैडम हमारा तो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, हमारा तो सामान आधा तो गायब हो गया। कहाँ जाए? कोई रहने को घर नहीं दे रहा, किराया इतना मांग रहे, 5,000 6,000 रुपए मांग रहे किराया। ओ क्या नाम है? सर की चोट कैसे लगी है? इनका पता नहीं। यहीं के? हाँ यही कहेंगे। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं, देखिए किस तरीके से झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका सामान है वो सामान भी लेने नहीं दे रहे। हम क्या लेने देंगे, कुछ तो करते नहीं है। यहाँ पे सारी सरकारें आ गई, आ रहे हैं जा रहे चले आ रहे हैं। अरे हमारे लिए कुछ तो करो, कुछ तो आवाज उठाओ। क्यों रो रहे हो? घर गया ना हमारा, थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं दिखा सकती हूँ, मैं लोगों से कहूंगी, मैं सरकार से कहूंगी कि देखिए आपने ये क्या किया है। तो बचाया क्यों हमें? कोई बात नहीं, सब कुछ दे करके आज करा कुछ भी नहीं। जब बस चले जाओ, तो चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? आज से जब अगर सरकार वो यहाँ के लोग बोलते हैं, किसने बोला आपसे यहाँ से चले जाओ? LNDO आगे कह दिया, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कुछ तो आपने उनसे सवाल नहीं किया हमारे आधार कार्ड क्यों बनने दिए यहाँ के? भाई बिल्कुल किया हमने। यहाँ राशन कार्ड क्यों बनने दिए यहाँ के? बनने दिया, जब क्यों बनाया? पासपोर्ट बना हुआ, हमसे वोट क्यों लिए? टोकन दिया हुआ, सब कुछ है। इन्होंने राजनीति खेल ली, कुछ लेकर के हमारे सब चले बच्चे गए। रो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे का कहाँ लेकर जाएंगे? ये सामान रोड पर रखे हुए क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो हमें मिल जाए। अगर नहीं, चलो तोड़ ही दिया, हमें कुछ तो दे, घर का मुआवजा देते जो हम कहीं पर अपना किराया पर लेकर। तमाशा बनाने से ये आप हो या मोदी हो या वोट लेने वाले हो, वक्त पे सब आ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। अब भी क्या लगे हमारे लिए, न पानी न खाना। अभी आयु वोट रखे सब चीज यहाँ मुसीबत ही। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, और वो जिसका दिल जलता है वो बिल्कुल बोलेगा मैम। दिल जल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बनाया ना उनको, हम ही से बैठा है ना वो कुर्सी पर। कि किससे बैठा है? किससे बैठा है? हमारे लोगों से बैठा है ना वो। आज कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, आज अपना शान दिखा रहे हो। किसके बदौलत? हम जनता के बदौलत। आज जनता रो रही है तो कोई घर से नहीं निकल के आ रहा है कि हम देखे जनता हमारी कैसे है। नहीं है, क्या खाया नहीं पिया, कोई रोटी पानी तक के नहीं देने आया यहाँ पर। कोई रोटी पानी नहीं देने आया, किसी को पूछने नहीं आया क्या है नहीं है। धक्के खा रहे हैं, बस धक्के खाते रहने के लिए क्या आम इंसान है? वोट लेने तो आ जाते हो, अब परेशानी में भाग जाते हो। वाह, ये क्या बात है? झूठी दिलासा दिया, चले गए। अब कुर्सी पर बैठो, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमो, नोट उड़ाओ, और हमको कोई पूछने कि हम कचरे में घूम रहे ना, वो भी हमारे पैसों से, हमारे वोटों कोई नहीं। हमारे बदौलत वोट पर हम एक वोट देते, करोड़ों की वोट होती है, इस पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभी हाल में ही अब विधानसभा चुनाव आ गए, तो आपको क्या लगता? आप वोट नहीं देंगे किसी को वोट, हम किसी को वोट नहीं देंगे, भले कुछ भी हो जाए। हम किसी को, हम सारे बस्ती वालों ने कह दिया, वोट किसी जब को नहीं कोई देंगे। करते ही नहीं है तो वोट देके क्या देंगे, चाहे कोई भी, बीजेपी वाला हो, कांग्रेस हो, कोई भी, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं देंगे भाई। जब हमारी खबर कोई नहीं लेता, हम क्यों उनके मुंह पर थूकेंगे? थूकना भी पसंद नहीं करते हैं उसके मुंह पर। हमें बस आना है, उजाड़ा क्यों? अगर उजाड़ा तो कह देता कि हाँ चलो हम कहीं आपको बसने से पहले ही कह देते कि ये जमीन आपके लिए नहीं है। रजिस्टर्ड एरिया, ये रजिस्टर्ड कैंप है, ये इंदिरा गांधी के टाइम का। आप किसी के डॉक्यूमेंट चेक करा देंगे आपको। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, सबके पास टोकन दिया गया सरकार की तरफ से। आज वो भी करा नहीं। उस टोकन की भी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं, ऐसे फेंकता है वो, ऐसे फेंक देता है। रजिस्टर्ड एरिया कहा गया था, अगर इसको उजाड़ा जाएगा तो आपको कहीं दिया जाएगा, तो क्यों नहीं मिल रहा? हमें किसके आगे अपना दुख सुनाए? हमारे से पूछे कोई? हम अगर वो रोड पर आ जाएंगे तो उसको कौन पूछेगा? हम जनता ने बैठाया ना, हम जनता खड़े हो जाते हैं आगे जाकर के, हाँ इनको ये न्याय मिलना चाहिए, इनको ये होना चाहिए। लेकिन आज वो हमारे न्याय में कोई नहीं खड़ा है,
कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई वो नहीं, कोई नहीं है। और ये तक नहीं पूछना है कि वो लोग कैसे है, कैसे है, नहीं है। चलो उसको एक कप पानी दे दे, एक गिलास दे दे, एक बोतल दे दे, पानी पी लेंगे, होश में आए, कुछ भी करने सबको आया था, लेकिन गरीबों का भला करने नहीं आया, नहीं आया। आप देख सकते हैं 4 से 5 हजार लोग किस तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कितना परेशान है। हर एक माँ यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी को कह रहा है ना, आम आदमी पार्टी तो मैं कहता हूँ जेल में जाए, वो जाए केजरीवाल जेल में, जब हमारी सूरत है जाए जेल में, अच्छा है सबको जाए जेल में। हम क्या करेंगे, परेशान है। दुख हो रहा है। हम लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बीजेपी ऐसा नहीं है, लेकिन आज आंखों से देखा हमने तो हमारी दिल जल रहा है वो अंदर से कि मैं कुछ कहूँ, कुछ बोलूँ, कुछ उसके खिलाफ। फिर आज अंदर से वो हो रहा है। हम क्या करें? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। जिस तरह माताजी रोई और उन्होंने अपने दिल की बातें बोली। सच बात है, अगर आपको उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों, और अगर बसाया था तो आपने यहाँ के आधार कार्ड क्यों बनाए, राशन कार्ड क्यों बनाए, और जिस तरह माताजी ने बताया कि उनको टोकन दिए गए थे और ये जगह रजिस्टर्ड है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। काफी सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी हम ढूंढेंगे। आइए जब तक और लोगों से बात करते हैं हम। मैं देख सकते हैं आप किस तरह से पीछे मेरे एक फौज लगी हुई है गरीब लोगों के लिए, कि मतलब यहाँ से वो कई लोगों का कहना है कि हमें अपना सामान भी लेने नहीं दे रहे हैं। और ये फौज अब क्यों है ये नहीं कह सकते, क्योंकि तोड़ने वाले तो तोड़ गए, कल से अब तक सारे घर टूट चुके हैं। काल से टूट रहा है झुग्गी, उसके वो गरीब को रहने के लिए कहाँ से रहने देगा गरीब। क्यों है? अब घुसने नहीं दे रहे, सामान नहीं उठाने दे रहे, कल से भूखे प्यासे क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं तोड़ रहे, जाने नहीं दे रहे, डंडे मार रहे हैं। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हम 1-2 सवाल आगे उनसे भी करना चाहते हैं। सर, यहाँ की जनता बोल रही है आप अंदर जाने नहीं दे रहे, सामान लेने नहीं दे रहे उनके घर का। मुझे जो पुलिस वाले हम लोग नहीं, हमारी तो आप लोग क्या मतलब किस बिहाफ पे हैं इतने सारे, मतलब पुलिस वालों से संपर्क करिए। पुलिस वालों से भी संपर्क करेंगे हम। जिस तरह लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनका आरोप है कि आप उनको अपना सामान भी लेने नहीं दे रहे। वही बताएंगे सारी चीजें, वही जानकारी देंगे आप। उपद्रव ना हो इसके लिए हम खड़े हैं बस। अच्छा, आप शांति बनाए रखें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम उनसे भी करेंगे। सर, जनता को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिनका सामान है वो अंदर क्यों नहीं लेने, अपना ले क्यों नहीं सकते सामान? अब तो जा रहे हैं सभी, नहीं जा रहे हैं सर, देखिए रो रहे हैं लोग सब देखो। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप भी हालात देख रहे होंगे किस तरह रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, एकदम ऐसे कैसे हो गया सर? ये तो हमारे अफसर बताएंगे बड़े अफसर। सर, अब आप यहाँ हैं तो मैं आपसे ही पूछूंगी सर। हम तो किसी रुलाने बात कर लेंगे, हम किसी रुलाने वहाँ जाओ, हमारे लिए अलाउ नहीं है, समझ गई मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है सामान लेने के लिए? ये क्या मेरे सामने क्यों लगा रहे हो सर, आप बताइए। मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। सर प्लीज, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता। लोग तड़प रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं कि हमें अपना सामान भी नहीं लेने दिया जा रहा है। आप और हम भी इंसान ही है सर। और एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर इतने सालों से लोग रह रहे थे, पहली बात बसाना नहीं चाहिए था, अगर बसा दिया तो उजाड़ना नहीं चाहिए था। और अगर यहाँ लोग रह रहे थे तो उनके आधार कार्ड क्यों बने, राशन कार्ड क्यों बने, उनसे वोट क्यों लिए गए अगर वो लीगल नहीं था तो? सर, मुझे जब इतना बुरा लग रहा है, रियली बोल रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है देखकर। आप समझ सकते हैं, शायद आप फील कर सकते हैं। मैडम, हमारे पास टोकन भी है, गवर्नमेंट ने जो टोकन दिया वो भी हमारे पास है। बताइए, सरकार द्वारा उनके पास टोकन भी है सर, लेकिन आप इस तरह चुप्पी साधे रहेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा सर आपको। हम कुछ नहीं बोल सकते मैडम। सर, शायद हम लोग सुकून से हैं, हमारे घर हैं तो हम सुकून से हैं, लेकिन एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है ना, जब उसका उजड़ जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और आप लोग तो रक्षक हैं, आप रक्षा करते हैं दुनिया की। हम रक्षा कर रहे हैं एमसीडी स्टाफ की, डेमोलेशन की, बस इतना ही। चलिए, ये सवाल भी बहुत बड़ा है।
अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है। आपने देखा मैंने इतने सारे सवाल किए लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। और यहाँ लोग भूखे प्यासे, सरकार द्वारा टोकन तक है लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ के पुलिस कर्मियों से भी बात की कि वो तो कुछ कहेंगे, यहाँ के लोग जिस तरह रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चुप्पी साध रखी थी। और तो और मैं आपको ये कहूँ कि उनके चेहरे पे एक हंसी सी दिखी मुझे, और हम दिखा सकते हैं आपको कि वो किस तरह हंस रहे थे एक दूसरे का चेहरा देखकर। जब मैंने उनसे 1000 सवाल किए तो उन्होंने एक जवाब दिया। मैंने कहा जनता की सेवा के लिए ही हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एमसीडी की सेवा के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों के लिए तो वाकई में बहुत दुख भरी बात है कि यहाँ के लोग किस तरह पर किससे शिकायत करें। यहाँ के विधायक आ नहीं रहे हैं, यहाँ की प्रशासन उनकी सुन नहीं रही है। यहाँ हम शिकायत लेके कहाँ जाते हैं? अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिसकर्मी के पास। लेकिन वो भी यहाँ मौजूद है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के विधायक, यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो विधायक आते हैं, बार बार आते हैं, हाथ जोड़कर आते हैं कि वोट दो हमें जिताओ। आम आदमी पार्टी, यहाँ के आम आदमी पार्टी से विधायक हैं लेकिन वो भी अब तक नहीं आए। यहाँ पे भूखे प्यासे लोग बैठे हैं लेकिन कोई भी उनको खाना पानी देने नहीं पहुंचा है अब तक। मैं सच कहूँ तो मेरे पास अब और ज्यादा शब्द नहीं है। मैं जितना लोगों से मिलूंगी उतना ज्यादा जानूंगी और इस घटना के अंत तक जाऊंगी और यहाँ के विधायक से भी मिलूंगी कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। 2 दिन पहले नोटिस देकर आप 10 मिनट में खाली करने को कहोगे और 10 मिनट में सारी झुग्गियां तोड़ दोगे आप। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तब तक के लिए हम अपनी खबर को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे आपको, इसी खबर से जुड़ी जानकारी देंगे आपको।